अगर आप एसआईआर वगैरह का जो आर्गुमेंट है, निश्चित तौर पे एसआईआर के कारण ये दिख रहा है ज्यादा बढ़ा है, लेकिन केवल एसआईआर से, अगर एसआईआर को फैक्टर इन कर भी लें, पूर्व चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने, कुरैशी साहब ने कहा कि अगर एसआईआर नहीं होता, डिलीशन नहीं होता, तो 83 to 84% होता। तब भी वो पिछले लोकसभा के चुनाव में या पिछले विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वोट था। कहने का मतलब है कि एसआईआर को फैक्टर करे या ना करे, इस बार कुछ वोटर्स ने, चाहे वो टीएमसी के वोटर्स हों, चाहे वो एंटी टीएमसी प्रो बीजेपी वोटर्स हैं, वो ज्यादा निकले हैं, ये बात है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। भाई 100% वोटर निकल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये बात अपने आप में किसी भी इलेक्शन के लिए सबसे स्वागत योग्य कदम है। अब रही बात दूसरी कि इसमें जो दावों का खेल है, तो वो देखिए हर पार्टी अपना दावा करती है, अंत तक दावा करती है, ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो ग्राउंड पे देखा है, टीएमसी के लिए 215 से नीचे आना, और इस स्थिति में कि टीएमसी के लोग, कार्यकर्ता इस बार जो उनका एक कंफर्ट जोन होता था, जो ममता बनर्जी का होता था, वो इस बार नहीं था। ये विजिबल है, आप बॉडी लैंग्वेज को देख के। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब था कि बिल्कुल वो पहले से हार को मान के बैठे थे, वो अपनी। और बीजेपी का अपवर्ड मोमेंटम भी दिखा। अब रही बात कि क्या जो भी चुनाव परिणाम आएगा, ज्यादातर एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी मेजॉरिटी क्रॉस कर रही है या पहुंच रही है। हो सकता है डायरेक्शनली वो सही हो जाए, लेकिन टीएमसी भी 140 तक पहुंच रही है। कहने का मतलब है कि बीजेपी जीते या थोड़े से पीछे रह जाए, ये इलेक्शन एक क्लोज इलेक्शन था, ये वेव इलेक्शन नहीं था। लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई जब भी अपोजिशन जीती है वेव से जीती है, इसमें फर्क ये है कि बीजेपी का कंसोलिडेशन जो था एंटी टीएमसी बेस में था, जो हिंदू वोटरों के बीच में था, जो 70% के बीच में है, मुस्लिम कम्युनिटी कंसोलिडेटेड थी टीएमसी के तरफ। तो जो विक्ट्री मार्जिन होगी वो क्लोज होगी, वो बहुत ही एक जो वेव की तरह होती है, इसलिए नहीं होगी क्योंकि कैचमेंट एरिया 70%। ठीक है, यानी अगर बिल्कुल एक आम आदमी को समझाऊं कि भाई दीदी की गिनती अगर 70-75 से शुरू हो रही है, तो आप मान के चलिए ऐसा तो है नहीं कि बाकी सीटों पे कहीं भी वो नहीं जीतेंगी। तो इसीलिए ये वेव वाला इलेक्शन जो है वो इसीलिए नहीं हो सकता बीजेपी के लिए, क्योंकि एक सर्टेन पॉकेट है, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी, चाहे वो ममता से कितनी भी नाराज क्यों ना हो। तो वो सीटें, वो वोट इंटैक्ट रहने वाला है। और यही वजह है कि अगर यहां पर नतीजे बीजेपी के हक में भी आते हैं तो एक थंपिंग मेजॉरिटी नहीं होगी, यानी 180 का नंबर भी नहीं होगा। मतलब 180 होना जो अपने जो आप बात में शुभेंदु दावा कर रहे हैं। देखिए, दावा करते हैं तो दावा तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अब तो किया कैंपेन जाता ओवर है। हो गया ना, अब तो थोड़ा रियलिस्टिक दावा करें ना, इसीलिए दावा तो करते हैं, अंत तक वो मनोबल बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये क्लोज इलेक्शन है। क्लोज इलेक्शन का कारण ही यही है कि कोई भी पार्टी जीते या हारे, वो मार्जिन उनके बीच में बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। ये ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, भाई आप जिसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, अगर आपसे मैं पूछूं, भाई इतना बड़ा वोटर टर्नआउट है, अब तो कम से कम कोई किसी को ये नहीं कह सकता ना बीजेपी एक्सक्यूज दे सकती कि भाई मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, और ना ही दीदी कह सकती हैं कि मेरा वोटर बाहर नहीं निकला, आपने इतनी सारी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी थी। भाई वोटर बाहर निकला है, वोटर ने वोट भी दिया है। देखो मेरा तो एक ही कहना है कि नारी शक्ति को कम मत आंको, आंधियों में भी दीप जलाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लड़ किससे रही है? ममता बनर्जी से, एक नारी शक्ति से। पूरे देश की ताकत झोंक दी है, सरकारी तंत्र भी उसमें लगा दिया, उसके बावजूद भी जीत नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब एहसास होना चाहिए कि नारी शक्ति से नहीं लड़ना चाहिए और नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए था, और महिला आरक्षण बिल भी अनुराग जी, डेटा तो ये कह रहा है कि नारी शक्ति ही दीदी से छिटक गई है। खैर वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक सीधा जवाब दे दीजिए ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो गया ना? जब इतनी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकला है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो गया ना? एकदम नहीं हुआ। डर के साए में इलेक्शन कराया है इलेक्शन कमीशन ने। डर के साए में तो मैं अपने घर में बंद तो नहीं रही ना, घर से बाहर तो निकली ना वोट डालने। मेरी बात तो सुन लो। देखो, अब आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, पूछ रही हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई मैं पूछ रही हूँ। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। मैंने पूछा ना कि भाई ठीक है, अगर डर के साए में मैं अपने घर में दुबक के तो नहीं रही, मेरे को वोट देने से तो किसी ने नहीं रोका। सुन तो लीजिए एक मिनट भाई, अगर 100 में से 92 लोग बाहर आए हैं वोट देने के लिए, तो सीधे सीधे भाई अगर उन पे डर होता, सोर्स जैमिंग की होती, बूथ जैमिंग की होती, ऐसा कुछ भी होता, तो कम से कम ये फिगर 92 नहीं होता ना कि भाई इतनी सारी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अपना वोट मोबिलाइज करने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो वो पॉकेट में वोट ही नहीं डले। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। 92% अब सवाल हो गया ना। हाँ, बताइए, जवाब दीजिए। से पूछ रहे थे, मुझसे भी पूछा, जवाब मुझे बोलने दीजिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने तंत्र का दुरुपयोग किया, ऐसा लग रहा था चुनाव नहीं हो रहा है,
कब्जा सवाल करने आपने की अपनी मर्जी कोशिश से कर कोट रहे कर हैं। लिया मेरे वाले की अरे जगह। मैं अपनी बोल लूं ना भाई, नहीं, मैं आपने बोलता सवाल हूं, अपनी फिर मर्जी भी से कुछ कोट कर लिया। ऑफ सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल ये था कि 92 अरे मैं 100 में से आप मैं 92 वोटर जवाब दे बाहर रहा हूं, निकला आप है, सुन तो लो तो भाई। इसको क्या कहेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? अरे मैडम सवाल सुन लीजिए, इतना मत आप परेशान हुए। मुझे बीजेपी दिक्कत के ये आप प्रवक्ता सीधे जो जवाब बीजेपी देंगे ज्वाइन तो कर मुझे लीजिए। अच्छा अब सवाल लगेगा। ही अनुराग जी, आप जवाब 10 दे मिनट रहा हूं, बोलिए मेरे बीच सवाल में पे। कूद रही हैं आप, बीजेपी प्रवक्ता बन अरे जाएंगे, फिर सुनिए मुझे ना, बोलने मैं क्यों तो नहीं दे इलेक्शन रहे भाई? कमीशन की बात कर आपने रही हूँ। सवाल पार्टी पूछ तो जीते लिया, हारे सुनिए मुझे उससे सुनिए कोई ना क्या मतलब नहीं होता है। है। नहीं नहीं, चलिए ऐसी ठीक है। पत्रकारिता मत कीजिए जिसमें अरे शर्म आने सुनिए लगे। तो सही, आपने मैंने सवाल क्या पूछा? मैं मैंने जवाब दे इलेक्शन रहा हूं, कमीशन के फिर डेटा के बीच बारे में कूद पड़ते पूछा। हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनिए तो हाँ, सही। सुनाइए, चलिए। सुनना नहीं चाहते, एक लाइन बोलता चलिए हूं, बीच में सुनाइए, कूद पड़ते। सुनाइए, जाइए बीजेपी सुनाइए। ज्वाइन कर लीजिए। पर उसी इतनी टॉपिक पे परेशान बात है करिए। तो। सुनिए ना अनुराग जी, हाँ, ये इसी फालतू टॉपिक की पे बात मेरे बात कर साथ रहा हूँ नहीं मैं, चलती। दूसरी आप टॉपिक पे बताइए, नहीं कर रहा हूँ, सुनाइए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र का जितना दुरुपयोग किया वहां पे, ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। ठीक है। वो तो बंगाल की धरती है, बंगाल के लोग हैं, वो अपना वोट डालने निकले। तुमने तो अपना तंत्र इस्तेमाल किया, लेकिन वो आपके तंत्र से घबराए नहीं, वो अपना वोट डालने निकले।